आज के वचन में मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। क्या ही धन्य है वे लोग जिनका प्रभु उनका परमेश्वर है, भजनकार कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जिन्होंने आज हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसका आदर करें, हम उसको महिमा दें और हम उसके साथ चल सकें। मैं जानता हूं आप में से जितने भी लोग सिंसियर हैं, गंभीर हैं, उन सबके अंदर एक डिजायर होगी कि मुझे खुदा को सुनना है। कई बार जब मैं सेमिनार्स में प्रीचिंग करता हूं तो कई बार यूथ और बड़े बड़े लोग पूछते हैं कि भाई प्रभु को कैसे सुना जाता है। कई सारे लोगों ने काउंसलिंग मांगी है। मुझे लगा कि इतने सारे लोगों का ये सवाल है तो क्यों ना मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं हर एक को आंसर करूं। आप जानते हैं बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उसने पहली बात कही कि मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण, उसके मुंह से निकले गए कलाम के कारण जीवित रहेंगे, वचन के कारण जीवित रहेंगे। आप जानते हैं यीशु ने कहा, एक समय था जब मार्था और मरियम दोनों एक ही घर में थी। मरियम उसका वचन सुन रही थी, मार्था काम कर रही थी। तब यीशु ने उस बहन को जो उसके पैरों पे बैठ के सुन रही थी उसके लिए कहा कि जो भाग इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने उसका कलाम सुनना चूज किया था। आप आगे चल के पढ़ेंगे, यूहन्ना में भी आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा, वह दिन आ रहे हैं जब कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति मेरी आवाज को सुनेगा और जी उठेगा। आगे चल के आप रोमन्स में पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से, मसीह के वचन से आता है। बाइबल हमें बहुत कुछ सुनने के लिए कहती है। बहुत हद तक वो हमें टीच करती है कि तुम्हें बोलना कम चाहिए, तुम्हें सुनना ज्यादा चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बहुत सारे लोग बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। इसलिए जेम्स में लिखा गया है, याकूब में लिखा है कि सुनने के लिए जो है वो जल्दी बनो, तत्पर बनो, पर बोलने में धीमे बनो। और रेवलेशन लास्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम में से हर व्यक्ति ये डिजायर कहां ना कहां रखता है, सिंसियर व्यक्ति, कि मैं परमेश्वर को सुन पाऊं। मैं परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर देता हूं। शायद ये बात आपको थोड़ा सा हंसा सकती है, लेकिन ये सच है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें से हर व्यक्ति से बात करता है, लेकिन हम सिर्फ फेवरेट बातों को चूज करते हैं। दैट इज अवर प्रॉब्लम। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ। लूका का 17 और 4 वचन इस समय आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां क्या लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपराध करता है और पछताता है, किसी ने आपको हर्ट किया है, फिर उसे पता चल गया कि उसने गलत किया है और वो आपको कहता है मैं पछताता हूं, तो बाइबल बताती है आप उसे माफ करें। जब भी लोग माफी के वचन सुनते हैं कि आपको माफ करना है उन लोगों को जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं 100 में से 20% भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इन वर्ड्स को गंभीरता से लेते हैं। वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं नहीं कहता हूं सब, लेकिन बहुत हद तक इन वचनों को इग्नोर किया जाता है। एक और वचन है जिसमें लिखा गया है, जो कोई यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। आजकल घरों में देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे ये वचन लिखे रहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन तो बच्चों को भी याद है हमारे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चेले इस प्रचार को सुन रहे थे कि यीशु माफ करने के लिए कह रहा है, तो देखिए 17:5 में उन्होंने क्या कहा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु क्या सिखा रहा है। आप देखिए आराम से, यीशु ने 4 में सिखाया माफ करो, लेकिन 5 में उसकी बात को काट के चेले बोलते हैं नहीं, हमारा विश्वास बढ़ा।
कितने चूजी पीपल हैं ये। आपको पता है परमेश्वर जब भी आप दुआ करते हैं, जब भी आप खुदावन से कहते हैं आज मुझसे बात कर, मैं तुझे अलाउ करता हूं, वो आपसे बात करता है। लेकिन जानते हैं हम कौन सी चीजों को बात कहते हैं? जब वो कहता है तेरा प्रमोशन हो जाएगा, यस लॉर्ड स्पीक्स, हाँ प्रभु ने मुझसे बात की है। कई बार जब हम बीमार रहते हैं और प्रभु हमारे मन में कहता है तू चंगा होने वाला है, हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मुझसे बात की। लेकिन जब खुदा हमें कहता है उन्हें माफ कर, तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि ये भी प्रभु की आवाज है? जरा सोचिए, आपने किसी से पैसे लिए हैं और खुदा आपको कह रहा है जा उसको लौटा कर ला, क्या आप ये बिलीव करते हैं ये भी खुदा की आवाज है? किसी से आपने बहुत रूडली बात की, अब खुदा आपको कहता है जा उससे माफी मांग और उसके बाद रूडली बात मत करना। मैं आपको सच कहता हूं, हम और चेलों में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने इतने सालों तक ये वचन पढ़े थे, लेकिन अब मुझे ये वचन समझ में आते हैं कैसा क्यों था, क्या था वहां पर। यीशु मसीह वहां सिखा रहे थे कि तुम्हें माफ करना चाहिए। अगर तुम्हारे विरोध में कोई कुछ कर रहा है और फिर आके माफी मांगता है, कहता है मुझे पछतावा है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग ये बात नहीं सुनकर कट करके यीशु को कहते हैं प्लीज ग्रो आवर फेथ, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हमें बता हमारे काम कैसे होंगे। आपको पता है मैं अदर कंट्रीज को इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं भारत में बहुत सारे विश्वासियों से मिल चुका हूं और मैं जहां तक जानता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा और मेरी ये दुआ है कि आप ऐसे न बने, पर मैंने बहुतों को देखा है वो यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं रहते, उन्हें बस अपना काम करवाना है। बच्चा नहीं है, बच्चा पाने के लिए चर्च आ गए, गाड़ी नहीं है, गाड़ी पाने के लिए आ गए। कई सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु बड़ा दयालु है। अगर आप इन वजहों से भी अगर प्रभु के पास आते हैं तो वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, वो ग्रहण करता है। इवन मैं भी प्रभु के पास किसी काम से आया था। मैं कोई बचपन से मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, ये मैंने कई बार आपको मैं बता चुका हूं। गुमराह बेटा भी बाप के पास तब आया जब उसके पैसे खत्म हो गए, लेकिन सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए खुदावन के पास नहीं आया जाता। आप दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मेरा ये काम करें, लेकिन उसके बाद आपका और मेरा एक फर्ज है कि हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग बने। मैं आपको फिर से कहता हूं ताकि आप में से कोई भी मेरी बात को मिसअंडरस्टूड ना करे। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप स्वार्थी कारण से प्रभु के पास आए हो, तो ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप भले ही स्वार्थ के कारण प्रभु में आए थे, लेकिन अब स्वार्थी मत बनिए। अब परमेश्वर से अगर आप कहते हैं कि मुझसे बात कर, तो चूजी पीपल मत बनिए कि ये मेरा नहीं है। जैसे कि हम लोग बाजार में जाते हैं तो कोई चीज़ को हम चूज करते हैं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़। आप देखिए कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो हम कितना चूज करते हैं कि नहीं इसका कलर ठीक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये है वो है। आजकल लोग जब मोबाइल के कवर लेने के लिए जाते हैं तो आप देखिए वहाँ पर कितना वो चूज करते हैं। क्यों हम खुदा के साथ ऐसा करते हैं मुझे बताइए। प्रभु कहता है जॉब मिल जाएगी तो आप बिलीव करते हैं कि खुदा ने बात की है। खुदा कहता है आपको बच्चा हो जाएगा तो आप बिलीव करते हैं कि हाँ खुदा ने कहा है, खुदा ने ये कहा है, वो कहा है, सब पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहते, उस समय आप क्यों ये बिलीव नहीं करते? यस, दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ये भी खुदा की आवाज है। आप आराम से अगर लूका 4 अध्याय पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यीशु क्या बता रहा था और कैसे डिसाइपल्स को कहाँ ना कहाँ अंदर ये बातें चुभ रही थी। क्योंकि हर आदमी के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जिसको फॉरगिव करने में तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति की वजह से हम हर्ट हुए हैं, चीट हुए हैं, या तो हमें नुकसान पहुंचा है। मैं आज अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुनना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें माफ कीजिए। ये मैं उनके नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक शुद्ध विवेक सबसे अच्छा तकिया है रात को सोने के लिए।
जिसे हम रात को सोने से पहले एक अच्छा पिलो लेते हैं, उस पर सर रख के सोते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा सबसे अच्छा पिलो है अपने कॉन्शियस को क्लीन रखना, कि जब आप सो रहे हो तो आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विषय में पवित्र आत्मा को याद कराए कि आपने ये गलत किया, आपने उससे रूड बात की, आपने उससे बुरा व्यवहार किया। द बेस्ट पिलो इज प्योर कॉन्शियस। पौलुस भी यही कहता है कि हे अग्रिपा, जब वो एक राजा के सामने यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा किया गया तो वो कहता है, हे राजा अग्रिपा, मैंने हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध विवेक रखा है। दैट इज अवर बेस्ट टेस्टिमनी। यीशु मसीह ऐसे लोगों को लेने के लिए ही तो आ रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आप भी ये बिलीव करते हैं कि प्रभु हमसे रोज बात करते हैं, लेकिन हम चुनते हैं, हम चूज करते हैं